वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। देखिए दर्शकों, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि चेस्ट रोग विशेषज्ञ से सामने आपको बात करा रहे हैं। हमारे सामने है, देखिए, चेस्ट रोग विशेषज्ञ जो आपकी चेस्ट में बीमारियां होती हैं उनसे संबंधित सभी बीमारियों के यहाँ पर लगभग इलाज किया जाता है। सामने जुड़े हैं डॉक्टर संजय सिंह जी, तो आपको बताएंगे कि क्या क्या चेस्ट में बीमारियां होने की संभावना रहती है और क्या क्या इलाज होता। और इस समय हम सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में यहाँ पर हल्द्वानी में, यहाँ से आपको डॉक्टर साहब पूरी दर्शकों जानकारी देंगे आपको। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर संजय सिंह, चेस्ट फिजिशियन। मैं हल्द्वानी के सिद्धि विनायक हॉस्पिटल में बैठता हूँ और मैं चेस्ट से संबंधित बीमारियों का इलाज करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि चेस्ट से संबंधित बहुत सारी बीमारियाँ हैं जी। जैसे मुख्यतः हम टीबी, जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे कि टीबी जो हमारी एक संक्रामक बीमारी है और टीबी का इन्फेक्शन डे बाय डे आप देखते हैं बढ़ता जा रहा है। और बहुत सारे मरीज़ टीबी इन्फेक्शन के हमारे हल्द्वानी और आसपास के एरियो में हैं। मुख्यतः मैं आपसे बताना चाहूँगा कि टीबी के इन्फेक्शन से बचने के लिए क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए, क्योंकि टीबी का इन्फेक्शन जो है एयरबॉर्न इन्फेक्शन है जो एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ में फैलता है। और ज़्यादातर केसेस में हमें पता नहीं होता कि हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हम कहीं जाते हैं, किसी क्राउड में जाते हैं कि हमारे साथ वाला मरीज़ अगर वो खांस रहा है वो टीबी से ग्रसित है नहीं है, हमें पता नहीं होता है। तो मुख्यतः हमें विशेष ध्यान ये रखना, जब हम कभी भी किसी भी क्राउडेड एरिया में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो मुख्यतः हमें मास्क लगा के जाना चाहिए। मास्क से हम टीबी की बीमारी से सुरक्षित रह सकते हैं, क्योंकि एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, ये हम एक दूसरे से खांसने से, छींकने से, थूकने से फैलता है। तो उससे बचने का बेस्ट उपाय है कि हम जब कभी भी ऐसी जगहों पे जाएं या कभी क्राउड में जाएं तो हमेशा मास्क लगाएं। चेस्ट में और भी बीमारियां हैं, जैसे हम अस्थमा, जिससे आप सभी परिचित होंगे। अस्थमा एक सांस की बीमारी है जो मुख्यतः बहुत सारे लोगों में ये बीमारी पाई जाती है, जिसमें पेशेंट को बेसिकली खांसी, सांस लेने में दिक्कत, बोलने में सीटी बजने की आवाज़ जैसे लक्षण होते हैं। और अक्सर बहुत सारे मरीज़ जिनको जब सीजन में परिवर्तन होता है, जब हमारा मौसम में परिवर्तन होता है, उस समय ये सब बीमारियां जो है एग्रवेट हो जाती हैं या बढ़ जाती हैं जो है। तो मुख्यतः हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी इस तरह की सांस की बीमारी से ग्रसित हैं तो हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें या मेडिकल स्टोर से दवा लेकर ना खाएँ। अक्सर यही देखा जाता है कि हम कभी भी हमें ज़रा खांसी होती है, सांस फूलती, तो हम आसपास के किसी भी डॉक्टर को दिखा लेते हैं जो इस चीज़ का विशेषज्ञ नहीं है, और हम दवाएं ले लेते हैं और हमें रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ आने का मतलब नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट सही चल रहा है। अक्सर हम लोग स्टेरॉयड और इस तरह की दवाएं हम ले लेते हैं अपने आसपास के केमिस्ट से जो है, और ये दवाएं लॉन्ग टर्म में हमें बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। तो मेरी राय है कि आप जब कभी भी इस तरह का कोई भी लक्षण आप में है तो हमेशा अपने डॉक्टर को दिखाएँ। ये बीमारी किसी भी उम्र में आपको हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बहुत सारे बच्चे, एडल्ट, बूढ़े, कोई भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। इसी तरह की एक बीमारी और होती है सांस की, जिसको हम लोग COPD बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये दोनों बीमारी में कई बार हमको लगता है कि सांस की बीमारी है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। COPD की बीमारी के कारण अलग होते हैं, अस्थमा के कारण अलग होते हैं। COPD भी एक तरह की सांस की बीमारी होती है जो लोग बीड़ी पीते हैं या गाँव में जो औरतें चूल्हों पे खाना बनाती हैं, तो जो बायोफ्यूल स्मोक जो हम इनहेल करते हैं अपने फेफड़ों में, उससे भी हमें सांस की बीमारी बन सकती है जो है। और इसके अलावा इन दोनों बीमारियों के अलावा और भी सीने से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे फेफड़े का कैंसर है। फेफड़े का कैंसर भी कहीं ना कहीं हमारी स्मोकिंग और उससे रिलेटेड होता है। तो मेरी दर्शकों को सलाह है कि हमें धूम्रपान से बचना चाहिए, है ना। धूम्रपान से हमें बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमको हो सकती हैं, उसमें एक फेफड़े का कैंसर भी है। इसके अलावा ये हमारी कॉमन बीमारियां हैं जो ज़्यादातर COPD, अस्थमा और टीबी, जिससे हम नाम लिए। इसके अलावा फेफड़े में लंग एब्सेस है और ब्रोंकिटिस है। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हमारे फेफड़ों में होती हैं, लेकिन हमें ज़्यादातर फेफड़ों के इन्फेक्शन से उनसे बचने के लिए हमें बहुत सारी सावधानियों से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। कभी भी हमें ऐसी एरिया में जहाँ धूल, डस्ट ऐसे हैं, तो वहाँ पर हमें उन जगहों पे जाने से बचना चाहिए, या फिर हमें मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम डस्ट या इनहेल कर रहे हैं, लगातार इनहेल कर रहे हैं,
तो उससे हमारे फेफड़ों को लंबे समय में नुकसान पहुंचता है जो है। डॉक्टर साहब, ये सब बीमारी का इलाज यहाँ संभव है? जी जी, यहाँ पर इन सभी बीमारियों का इलाज संभव है। टीबी, अस्थमा, सीओपीडी, इसके अलावा हम इस अस्पताल में हम दूरबीन से भी फेफड़े की जांच करते हैं, जी, जिसको ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। जी जी। और फेफड़े से संबंधित और जांचें भी हमारे अस्पताल में होती हैं जो है। डॉक्टर साहब, जो अभी नई टेक्नोलॉजी द्वारा सब आजकल बहुत अगले बढ़ गया है ज़माना, जी तो जी जी, वो टेक्नोलॉजी आपके हमारे यहाँ से हम जो भी है आज की जो भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम सभी कुछ कर रहे हैं इस अस्पताल में जो है। हम अभी यहाँ के मरीज़ को हमें रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं होती है जो जी जी। है ना? यहाँ पर जो है फेफड़े संबंधित सभी बीमारियों का इलाज संभव है। लगभग जो पेशेंट बाहर जाते थे, आज को अब ऐसा लग रहा है कि हल्द्वानी में भी सभी डॉक्टर्स उपलब्ध हैं सर। देखिए, हल्द्वानी में ज़्यादातर डॉक्टर स्किल्ड हैं। पेशेंट ज़्यादातर अपनी मर्ज़ी से दूसरी जगहों पे जाता है, अदरवाइज़ आज तो हमारे हल्द्वानी में आजकल सभी बीमारियों का इलाज संभव है ना? अभी आज बहुत सारे हॉस्पिटल इस तरह से आ गए हैं जहाँ पर अलग-अलग बीमारियों के विशेषज्ञ हैं जो अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, है ना? और गैस्ट्रो सर्जन्स हैं, है ना? नेफ्रोलॉजी है। तो इस तरह बहुत सारे डॉक्टर आज हमारे हल्द्वानी में अवेलेबल हैं, जो आज अपनी सेवाएँ यहाँ पर दे रहे हैं। तो हमें ज़्यादातर केसेज़ में ज़्यादातर बीमारियों का इलाज हमारे हल्द्वानी में संभव हो गया है। देखिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है और ये सत्य भी है। हम आपको खबर दिखा रहे हैं गेटवे ऑफ के प्रवेश द्वार हल्द्वानी से। हल्द्वानी में इस तरह मेडिकल के क्षेत्र में कहो, डॉक्टर्स के क्षेत्र में कहो, हॉस्पिटल क्षेत्र में कहो, इस तरह डेवलप हो चुका है कि अब जो बॉम्बे, दिल्ली या बरेली ले जाने की अब ज़रूरत नहीं है। हमारे सामने जुड़े थे डॉक्टर संजय सिंह जी, जो आपके चेस्ट रोग विशेषज्ञ हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों।